इक्वेशन ऑफ प्लेन passes through 2 points. Passes through 2 points. First point था x1, y1, z1. Second point था x2, y2, z2. Equation of plane passes through 2 points and parallel to a line. And parallel to a line, और लाइन लिखी थी हमने r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा b। पहला आर्टिकल ये बताया था इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिस थ्रू 1 पॉइंट एंड पैरेलल टू पासिस थ्रू 2 पॉइंट्स पैरेलल टू ए लाइन। उस पर लिखा था हमने AP, AB और B दे आर कोप्लेनर। उस पर हमने लिखा था AP, P आर्बिट्रेरी पॉइंट है, AB एंड वेक्टर B दे आर कोप्लेनर। और अगर ये कोप्लेनर है तो उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होगा। AP, P आर्बिट्रेरी पॉइंट है तो आपने लिखा AP को x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1। दिस इज AP। AB x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 minus z1 and vector b direction ratios of a vector parallel to the line। 2 पॉइंट से पास होगी, किसी लाइन के पैरेलल होगी। या फिर सेकंड हमने बताया था इक्वेशन ऑफ प्लेन passes through 1 point, x1, y1, z1 and parallel to two lines। फर्स्ट लाइन आपके पास r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा बी, सेकेंड लाइन आपके पास c प्लस म्यू डी। एक ही रिजल्ट बताया था हमने। और दूसरा हमने बताया था इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग 2 लाइन्स। इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग 2 लाइन्स। उससे पहले इंटरसेप्ट फॉर्म हमने बता दी थी। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिस थ्रू 3 पॉइंट्स को हमने डिफाइन कर लिया था। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिस थ्रू 1 पॉइंट परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर डिफाइन कर लिया था। और इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। ये सारे रिजल्ट्स हम डिस्कस कर चुके थे। आज हम डिस्कस करेंगे ये जो टॉपिक करवा रहे हैं इसी के अकॉर्डिंग, उसी के साथ हमारे पास रिजल्ट फॉलो होगा। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को अटेंड करें। जो सिचुएशन है आपके सामने है, लेकिन आपका एग्जाम होगा प्रॉपर, सारी चीज़ें आपके साथ रहेंगी और बहुत ही जल्दी जो है स्कूल ओपन होगा। इसलिए आप क्लास को रेगुलर अटेंड करें। बहुत से बच्चे हैं जो रेगुलर अटेंड कर रहे हैं, बहुत से ऐसे हैं जो बिल्कुल अटेंड नहीं कर रहे, जिन्होंने आज तक क्लास अटेंड नहीं करके देखी है। हालत तो उनकी खराब रहेगी। बाद में फिर दोस्त स्कूल को दोगे। अब पूरे देश में ही, पूरे विश्व में यही हालत है। सभी की ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। ये तो है नहीं कि अलग से आपकी चल रही है और औरों के सबके स्कूल लग रहे हैं। एक्सरसाइज पे आ जाए। एक्सरसाइज हम डिस्कस कर रहे थे 11.6 और 11.6 के अंदर हमने 2-3 क्वेश्चन कर लिए थे। 2 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच हैज इंटरसेप्ट 2, 3, 4 ऑन द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली। इक्वेशन ऑफ प्लेन इंटरसेप्ट गिवन है। इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस is 2, intercept on y axis is 3, intercept on z axis is 4. That is, this is A, this is B and this is C. Equation of plane in intercept form. Therefore, equation of plane in इंटरसेप्ट फॉर्म, और वो प्लेन की फॉर्म होगी आपके पास x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इज इक्वल टू 1। a की वैल्यू पुट कर दे, b की पुट कर दे, c की पुट कर दे। इंटरसेप्ट ऑन x एक्सेस, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सेस, इंटरसेप्ट ऑन z एक्सेस इज इक्वल टू 1। ये आपके पास आंसर होगा।
इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए। 4 का फर्स्ट पार्ट ही पढ़ रहे हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स। इक्वेशन ऑफ प्लेन 2 पॉइंट से पास होती है और पैरेलल है किसी लाइन के, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ध्यान दे, डायरेक्शन रेशियो मिल रहा है आपको। इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, 4th का फर्स्ट देखिए आप। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासेस, इक्वेशन ऑफ प्लेन passes, first point है A 2 3 -4, 2 3 -4, B पॉइंट आपके पास 1 -1 3 and parallel to x axis। x axis का मतलब उसके डायरेक्शन रेशियो निकालने हैं। ये आर्टिकल है जो अभी मैं डिस्कस कर रहा था। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स एंड पैरेलल टू ए लाइन, या पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। इस एक्स एक्सिस के डायरेक्शन रेशियो हमने सबसे पहले बताए थे आपको, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पी आर्बिट्रेरी पॉइंट होगा, पी बी, पी ऑफ एक्स वाई जेड बी एनी पॉइंट, उस सरफेस के अंदर कोई भी पॉइंट होगा। देन AP, AB and this line, direction ratio of this line, उसको B कहते हैं, is equal to 0। इसका मतलब है AP, A आपके पास ये है, P आपके पास ये है, तो x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, दिस इज AP। AP x minus 2, y minus 3, z plus 4। AB x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1, AB। and direction ratios of x axis, x axis उसके डायरेक्शन रेशियो होंगे 1 0 0। x एक्सिस के पैरेलल है, अल्फा 0 होगा, बीटा और गामा 90 डिग्री होंगे। तो कॉस 0, अल्फा 0 है तो कॉस 0 1 हो गया, तो 1 0 0 आपके पास। तो यहां लिख दे डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन, इस एक्स एक्सिस के डायरेक्शन रेशियोज हो गए 1 0 0 इज इक्वल टू 0। इसको मॉडिफाइड फॉर्म में लिखें, x माइनस 2, y माइनस 3, z प्लस 4, 1 माइनस 2 माइनस 1 minus 4 7 and this 1 0 0 is equal to 0। इसको आप एक्सपेंड करें फर्स्ट रो से, फर्स्ट रो से एक्सपेंड करते हैं तो आपके पास रिजल्ट आता है x माइनस 2 ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम दिस 0 माइनस 0 पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट x एक्सिस, माइनस y माइनस 3 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 minus 7 plus z plus 4 first row third column, this 0 plus 4 is equal to 0। ये तो 0 हो गया, इसको सोल्व करें तो यहां से आ गया आपके पास 7y, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 7y माइनस 21 प्लस 4z प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गई 7y प्लस 4z और माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ प्लेन होगी, माइनस का 28 प्लस 16। दिस इज इक्वेशन ऑफ प्लेन पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स एंड पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का मतलब है वो, एक्स एक्सिस का मतलब है दिस, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। प्लेन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है, ये प्लेन है, वो प्लेन इस एक्सिस से पैरेलल है। अगर वो प्लेन इस एक्सिस के पैरेलल है तो यहाँ पे अल्फा, इसके साथ जो एंगल बनेगा वो 0 बनेगा, इसके साथ गामा और बीटा 90 डिग्री होंगे, तो cos 0 1 होता है और cos 90 0 होता है।
इसलिए ये 100 लिखा है मैंने। पैरेलल टू द लाइन कह दे, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस कह दे। सेकंड क्वेश्चन पढ़ लें इसका। फाइंड इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिस थ्रू द पॉइंट, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिस थ्रू 2 पॉइंट्स एंड पैरेलल टू द लाइन हुज डायरेक्शन रेशियोज। तो यहां गिवन है 706, 2 पॉइंट से पास हो रही प्लेन और किसी लाइन के पैरेलल है, उसके डायरेक्शन रेशियो दे रखे हैं, वेक्टर बी दे रखा आपको। सीधा सीधा क्वेश्चन है, सोल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 5 सबसे लास्ट में आएगी टाइप। अभी डिस्कस नहीं किया लेकिन आप इस क्वेश्चन पे राउंड कर लें। एक लाइन और एक पॉइंट को कंटेन करती है, सबसे लास्ट में है ये, उसी आर्टिकल पे करवा देंगे, बीच में नहीं करवाएंगे। आज सिर्फ हम डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ प्लेन जो 2 पॉइंट से पास होगी, एक लाइन के पैरेलल होगी, एक पॉइंट से पास होगी, 2 लाइन के पैरेलल होंगी, या फिर इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग 2 लाइंस, या फिर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिस थ्रू 3 पॉइंट्स, या फिर इक्वेशन ऑफ प्लेन इन शॉर्ट फॉर्म। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ लें आप एक बार। फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिस थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस एंड पैरेलल टू द लाइन। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 7 दोनों सेम है। अब आप क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ें। फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिस थ्रू द पॉइंट, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिस थ्रू 1 पॉइंट, इक्वेशन ऑफ प्लेन passes through point, a point, वो point is 0, -4, 1 and parallel 1 to -4. Passes to the point, क्वेश्चन नंबर 8 है 1 to -4 and parallel to 2 lines। कौन कौन सी लाइन है? एक लाइन आपके पास r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा बी, और दूसरी लाइन है r इज इक्वल टू c प्लस म्यू डी। फर्स्ट लाइन लिख रखी उसने x माइनस 1/2, y माइनस 2/3, z प्लस 1/6। फर्स्ट लाइन है ये। और सेकेंड लाइन लिख रखी उसने x माइनस 1/1, y प्लस 3/1, z अपॉन -1। इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ प्लेन एक पॉइंट से पास होती है, 2 लाइंस के पैरेलल हैं। ये रिजल्ट भी हमने कल नोट करवाया था और आज मॉर्निंग में भी बताया मैंने। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिस थ्रू 1 पॉइंट एंड पैरेलल टू ए लाइन, पैरेलल टू ए लाइन। एक पॉइंट से पास होती है और 2 लाइन के पैरेलल है। लेट पी आर्बिट्रेरी पॉइंट दे लें, पी एक्स वाई जेड बी एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट आपके पास। दिस इंप्लाइज दिस एपी वेक्टर बी एंड वेक्टर डी दे आर कोप्लेनर। एपी पासिंग पॉइंट और वेक्टर बी एंड डी मतलब फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन रेशियो, सेकंड लाइन के डायरेक्शन रेशियोज, ये सारे एक ही प्लेन में होंगे। डायरेक्शन रेशियो सेकंड लाइन, this line and direction is of this line, they all are lies in the same plane. This implies that they are coplanar. Then what is AP? देखिए AP क्या है? AP x minus 1, y minus 2, z plus 4. This is AP. X minus 1, y minus 2, z minus -4. Vector B है direction ratio of this line 2, 3, 6. 2, 3, 6. D, direction ratio of the second line 1, 1 minus 1 is equal to 0. सीधा सीधा आर्टिकल को याद रखें कि इक्वेशन ऑफ प्लेन मांगी है उसने, जो एक पॉइंट से पास होती है, 2 लाइन के पैरेलल है। इक्वेशन ऑफ प्लेन पूछ रहा है वो 2 पॉइंट से पास होती है, 1 लाइन के पैरेलल है। सीधा आर्टिकल पे फोकस करोगे तो क्वेश्चन आएगा। देन इसको एक्सपेंड करें,
तो मेरे पास हो गया x माइनस वन, फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर रहा हूं मैं, फर्स्ट रो हो गया -3 -6, देन -y-2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -2 -6, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -2 -6 प्लस z+4, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 -3 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट रो से एक्सपेंड किया तो यहां से आ गया -9 इंटू x माइनस वन, यहां से आ गया माइनस और माइनस प्लस 8 y-2 -1 z+4 इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व कर ले, माइनस का 9x प्लस का 9 प्लस का 8y माइनस का 16 माइनस का z माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन होगी माइनस का 9x प्लस का 8y माइनस का z, ये हो गया 20 और माइनस का 11 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ प्लेन होगी आपके पास, जो एक पॉइंट से पास होती है, दो लाइंस पे पैरेलल है। लाइन और प्लेन के कसम नहीं है। हर बच्चा कंसेप्ट के साथ फॉलो करे। आर्टिकल छोटे छोटे आर्टिकल्स हैं, छोटे छोटे आर्टिकल्स को आप अपनी फेयर नोटबुक में नोट रखें। जब आप अपनी फेयर नोटबुक में नोट रखेंगे तभी आपकी बात समझ में आएगी कि क्या पूछ रहा है वो क्वेश्चन के साथ। वो आर्टिकल की कॉपी और एक्सरसाइज की कॉपी दोनों साथ हो आपके पास। बुक में से क्वेश्चन पढ़े, आर्टिकल को देखें कौन सा आर्टिकल पूछ रहा है और उसकी कंडीशन देख लें। तो ये आपके पास आंसर आया होगा क्वेश्चन नंबर 8। इक्वेशन ऑफ प्लेन passes through one point parallel to two line। क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम आपके पास, क्वेश्चन नंबर 9 सेम आपके पास। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ ले। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन containing line this and parallel to this line। एक लाइन को कंटेन करती है टू पैरेलल लाइंस। क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, तो आप क्वेश्चन नंबर 12 पे आए पहले, फिर बात करेंगे क्योंकि 12th और 11th एक जैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ ले एक बार आप। मल्टीपर्पज क्वेश्चन नहीं है, ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं 6 नंबर के टॉपिक है ये। 6 मार्क्स का क्वेश्चन लाइन और प्लेन का ही आएगा। नेक्स्ट आपके पास, इफ द लाइन्स इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। इफ two lines be intersect, तो मेरे पास कंडीशन है दिस implies A2 minus A1 B1 and B2 is equal to 0। अब आप कहोगे कहां से क्या लिया है A2 minus A1। फर्स्ट लाइन होती है R इज इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा B1। सेकेंड लाइन होती है R इज इक्वल टू A2 प्लस म्यू ऑफ B2। बी द टू लाइन्स। A1 पासिंग पॉइंट है फर्स्ट लाइन का, A2 पासिंग पॉइंट है सेकेंड लाइन का। B1 डायरेक्शन रेशो द फर्स्ट लाइन, B2 डायरेक्शन रेशो द सेकेंड लाइन। A2 माइनस A1 B1 B2 अगर एक प्लेन के अंदर है तो वो कॉप्लेनर है। अगर ये रिजल्ट 0 के इक्वल आता है तो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, या लाइंस भी कॉप्लेनर। टू लाइंस भी इंटरसेक्ट और कोप्लेनर, नोट करें आप ये बात। दो लाइन अगर इंटरसेक्ट करेंगी या एक ही प्लेन में होंगी तो पासिंग पॉइंट ऑफ द लाइन सेकंड लाइन का फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट कर दें। B1 और B2 डायरेक्शन रेशो द फर्स्ट लाइन है B1, डायरेक्शन रेशो द सेकंड लाइन इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए क्या लिखता हूं मैं। लाइंस लिखिए मेरे पास। फर्स्ट लाइन है x माइनस 1 अपॉन के, y माइनस 2 अपॉन 2, z माइनस 3 अपॉन 3। ये आपके पास फर्स्ट लाइन है, L1 है। सेकेंड लाइन आपके पास कार्टेशियन फॉर्म में लिख रखी है x माइनस 2 अपॉन 3, y माइनस 3 अपॉन k इज इक्वल टू z माइनस 1 अपॉन 2। If they intersect, find the value of k। ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती है, गिवन है। फर्स्ट लाइन का पासिंग पॉइंट निकाल लें। लाइन L1 passes
थ्रो पॉइंट, उसको नाम ए दे दिया, और वो 1 2 3 1 2 3 हैविंग डायरेक्शन रेशियोज K2 3। ये A1 है और ये B1 है आपके पास। लाइन सेकेंड passes through point B, second point at 2 3 1 having direction ratios 3K2। पहली लाइन किस पॉइंट से पास होती है उसको स्मॉल a1 कहते हैं, डायरेक्शन रेशियो को b1 कहते हैं। सेकंड लाइन किस पॉइंट से पास होती है वो a2 कहलाता है, डायरेक्शन रेशियो b2 है। देन दिस इंप्लाइज, उसने लिखा है a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, तो यहां से लिख दिया a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, a2 माइनस a1। पासिंग पॉइंट की बात कर रहा हूं, ए बी डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। b1 K2 3, ये b1 K2 3, b2 3K2 इज इक्वल टू 0। a2 माइनस a1, b1 b2 दे आर कॉप्लेनर। जब भी कॉप्लेनर होंगे 3 पॉइंट तो डिटरमिनेंट बनेगा। तो यहां से मेरे पास रिजल्ट आ गया 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 2 1 और 1 माइनस 3 माइनस 2। दिस इज K2 3 एंड दिस 3K2 इज इक्वल टू 0। इसको एक्सपेंड करेंगे तो K की वैल्यू आ जाएगी। ये हो गया 1 ऑफ, फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर रहा हूं, 4 माइनस का 3K, 4 माइनस 3K माइनस 1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2K माइनस 9 माइनस 2, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम K स्क्वायर माइनस 6 इज इक्वल टू, फर्स्ट रो से एक्सपेंड किया तो यहां से आ गया 4 माइनस 3K माइनस का 2K प्लस 9 माइनस का 2K स्क्वायर प्लस 12 इज इक्वल टू 0। मेरे पास इक्वेशन आ गई माइनस का 2K स्क्वायर और यहां से आ गया माइनस का 5K, माइनस का 5K और यहां से हो गया 12 9 25 प्लस का 25 इज इक्वल टू 0। माइनस कॉमन ले लिया तो ये हो गया 2K स्क्वायर प्लस का 5K माइनस का 25 इज इक्वल टू 0। ये क्वांटिटी की इक्वेशन है। इसके फैक्टर करें और K की वैल्यू निकालें। यहां से इसके फैक्टर करें एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ K। इफ टू लाइंस बी इंटरसेक्ट और कोप्लेनर तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होगा। A की वैल्यू 2 है, B की वैल्यू 10, तो इसके फैक्टर करते हैं तो आपके पास A इज इक्वल टू 2 डायरेक्ट लिख दिया, B इज इक्वल टू 5, C इज इक्वल टू माइनस 25, तो K हो गया आपके पास माइनस B प्लस माइनस B स्क्वायर माइनस का 4AC स्क्वायर रूट अपॉन 2A, तो ये हो गया माइनस 5 प्लस माइनस 25 प्लस 200 225 हो गया और अपॉन 4 और ये हो गया माइनस का 5 प्लस माइनस 15 अपॉन 4। एक बार प्लस ले ले एक बार माइनस ले ले, K की वैल्यू आ गई आपके पास। तो K हो गया आपके पास माइनस 5 प्लस 15 बाई 4 और माइनस 5 माइनस 15 बाई 4। तो यहां से K आ गया आपके पास 5 बाई 2 और यहां से K आ गया आपके पास माइनस 5। और व्हाट वैल्यू ऑफ K? द लाइंस बी इंटरसेक्ट। इफ द लाइंस बी इंटरसेक्ट और कोप्लेनर तो उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट A2 माइनस A1 B1 B2 0 होगा। A2 माइनस A1, A2 पासिंग पॉइंट ऑफ द सेकेंड लाइन है, A1 पासिंग पॉइंट ऑफ द फर्स्ट लाइन है, B1 का मतलब डायरेक्शन रेशियो ऑफ द फर्स्ट लाइन, B2 का मतलब डायरेक्शन रेशियो ऑफ द सेकेंड लाइन। उसको डिटरमिनेंट के सेट पे लिख लें और उसको इज इक्वल टू 0 रख लें क्योंकि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 के इक्वल होता है, तो वहां से रिजल्ट आ जाएगा।
नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन नंबर इसी का है 12, 13, 14 सेम आपके पास लाइंस बी कोप्लेनर और इंटरसेक्टिंग। उसके बाद उसने इक्वेशन पूछी है कि अगर ये कोप्लेनर है ये लाइंस तो आल्सो फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ लें एक बार। Show that the lines are coplanar. If lines are coplanar, 13 क्वेश्चन आपके पास, if the lines are coplanar, this implies A2 minus A1, B1 and B2 जीरो आना चाहिए अगर कोप्लेनर है तो उसने पूछा है पहले बताइए कोप्लेनर है कि नहीं है। फर्स्ट लाइन आपके पास L1, वो लाइन आपके पास x प्लस 3 अपॉन माइनस 3। सेकेंड लाइन आपके पास y माइनस 1 अपॉन 1 और z माइनस 5 अपॉन 5। सेकेंड लाइन है L2, x प्लस 1 अपॉन माइनस 1, y माइनस 2 अपॉन 2, z माइनस 5 अपॉन 5। दे आर कोप्लेनर। उसके बाद आगे उसने पूछा है आल्सो फाइंड इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग द लाइंस। इक्वेशन ऑफ प्लेन निकाले जो दो लाइंस को कंटेन करती है। देखिए फर्स्ट लाइन L1 पासिंग पॉइंट है -3, 1 और 5, x माइनस x1, तो पासिंग पॉइंट होगा -3, 1 एंड 5। इसके डायरेक्शन रेशियोज हो गए आपके पास -3, 1 एंड 5, -3, 1 एंड 5 डायरेक्शन रेशियोज। सेकेंड लाइन L2, दिस passes -1, 2 और 5। इसके डायरेक्शन रेशियोज -1, 2 एंड 5। ये डायरेक्शन रेशियो -1, 2, 5। देखिए आपके पास रिजल्ट आ रहा है यहां से। दिस इंप्लाइज A2 माइनस A1, ये A1 है और ये A2 है, तो x2 माइनस x1, -1 माइनस 3, 2 माइनस 1, 5 माइनस 5, P1 -3, 1, 5 और वहां से -1, 2, 5। इसको एक्सपेंड करें तो रिजल्ट 0 आना चाहिए। अगर रिजल्ट 0 आता है तो कोप्लेनर है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो गया -+2 आ गया, ये हो गया 1 और ये हो गया 0, ये हो गया -3, 1, 5 और हो गया -1, 2, 5। इसको एक्सपेंड किया फर्स्ट रो से तो ये 2 हो गया, 5 -10 माइनस का 1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -15 और +5 और +0, 0 बेटा समथिंग 0। यहां से आ गया -10 और यहां से आ गया +10 और वो 0 है आपके पास, ये रिजल्ट 0 आ गया। दिस इंप्लाइज दैट ये रिजल्ट अगर 0 है तो लाइंस कोप्लेनर है, रिजल्ट 0 आ रहा है आपके पास। अब उसका सेकंड पार्ट पढ़ लें। ऑल्सो फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग द लाइंस। इक्वेशन ऑफ प्लेन passes through पॉइंट A है -3, 1, 5 एंड B है -1, 2, 5। फर्स्ट लाइन इस पॉइंट से पास हुई तो उसको A कह दिया, सेकंड लाइन इस पॉइंट से पास उसको B कह दिया, राइट। डायरेक्शन रेशियो फर्स्ट लाइन के -3, 1, 5 है। Let P be any point, P, X, Y, Z be any point, कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट है। इक्वेशन ऑफ प्लेन पूछी उसने विच पासिस थ्रू 2 पॉइंट्स, बिकॉज उसने कहा इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग 2 लाइंस। वो जो प्लेन है, जो प्लेन की इक्वेशन कह रहा है वो 2 लाइन को कंटेन करती है, वो 2 लाइन को कंटेन करती है।
उससे जो इक्वेशन बनेगी वो प्लेन की इक्वेशन बनेगी आपके पास। तो फर्स्ट लाइन का पासिंग पॉइंट ले ले, उसको कैपिटल ए रिप्रेजेंट कर दे, सेकंड लाइन का पॉइंट ले ले, उसको कैपिटल बी रिप्रेजेंट कर दे, और आर्बिट्रेरी पॉइंट ले ले, कोई भी पॉइंट उस सरफेस के ऊपर, पी बी एनी पॉइंट ऑन द गिवन सरफेस, उस सरफेस के ऊपर अगर कोई भी पॉइंट होगा आपके पास उसको फॉलो कर ले आप। देयरफॉर AP, AB and B vector all are lies in the same plane। AP यहां से आ सकता है, AP इसके डायरेक्शन रेशियो है, वेक्टर B फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन रेशियो, फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन रेशियो वो वेक्टर B होगा। तो मेरे पास आ गया AP, देखिए AP x+3 y -1 z -5, this is AP। AB x2 - x1 x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1, और फर्स्ट लाइन -315 इज इक्वल टू 0। तो एग्जैक्ट रिजल्ट ये बना x+3 y -1 z -5, यहां से आ गया 3 और माइनस तो 2 आ गया, यहां से 1 आ गया, यहां से 0 आ गया, ये माइनस का 3, ये 1 और 5 इज इक्वल टू 0। इसको एक्सपेंड करते हैं, इसको एक्सपेंड करते हैं, प्लेन की इक्वेशन आएगी, इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग 2 लाइंस और 2 कोप्लेनर लाइन एक ही प्लेन के अंदर है, इसलिए आप इस फॉर्मेशन पे जाएगा। तो यहां से फर्स्ट रो से एक्सपेंड किया तो x+3, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दे, 5 - 0 -y -1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 10 - 0 प्लस z -5, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 + 3 इज इक्वल टू 0। यहां से आ गया 5x+3, यहां से आ गया -10 y -1, यहां से आ गया प्लस का 5 z -5 इज इक्वल टू 0। ये हो गया 5x + 15, ये हो गया 10y + 10, ये हो गया 5z - 25 इज इक्वल टू 0, और ये हो गया 5x माइनस का 10y प्लस का 5z, और यहां से देखिए 25 और ये 25 कैंसिल हो गया, 15 10 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ द प्लेन आई आपके पास विच कंटेन्स 2 लाइंस। आर्टिकल आ सकता है इफ द लाइंस आर कोप्लेनर, 2 मार्क्स का वर्क है, एंड आल्सो फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग दीज लाइंस। ये क्वेश्चन नंबर 12 इंटरसेक्टिंग का था, 13 14 15 ये चारों क्वेश्चन एक जैसे हैं, 12 13 14 15। वो कह देगा फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर। अगर लाइंस परपेंडिकुलर है तो भी आपके पास a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 0 होगा। एंड देन आल्सो फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग 2 लाइंस। जब भी 2 लाइंस को कंटेन करेगा तो दोनों लाइंस नॉन पैरेलल लाइन होंगी, और जब दोनों लाइन एक ही प्लेन में होंगी इसलिए उसको कोप्लेनर कहते हैं, या इंटरसेक्टिंग भी हो सकती है। इसलिए वहां से इक्वेशन ऑफ प्लेन आपके पास आ गई। फर्स्ट लाइन का पासिंग पॉइंट ले ले, सेकंड लाइन का पासिंग पॉइंट ले ले, आर्बिट्रेरी पॉइंट भी श्योर होगा। तो AP AB और वेक्टर B, कौन सा वेक्टर B? लाइन फर्स्ट के डायरेक्शन रेशियोज, दे आर ऑल इन द सेम प्लेन। ये सारे पासिंग पॉइंट ऑफ द लाइन, फर्स्ट लाइन का पासिंग पॉइंट, सेकंड लाइन का पासिंग पॉइंट, आर्बिट्रेरी पॉइंट एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑल आर इन द सेम प्लेन। तो मैंने कहा AP AB और वेक्टर B दे ऑल लाइज इन दिस सरफेस, और अगर इस सरफेस में लाई करता है तो ये आपके पास इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13 इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग द लाइंस, तो ये आपके पास आंसर होगा। यहां से आप 5 कॉमन ले सकते हैं, या ना लेना चाहे तो आप छोड़ दें। अगर 5 कॉमन लेते तो आपके पास आती है x - 2y + z इज इक्वल टू 0 आफ्टर टेकिंग 5 कॉमन, तो आपका आंसर मैच करेगा वहां से। 12 13 14 15 अपने आप कर रहे हैं। नेक्स्ट पे आइए क्वेश्चन नंबर 16 इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिस थ्रू 3 पॉइंट्स।
ये आर्टिकल हमने करवाया था आपको, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिस थ्रू 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट से जो प्लेन पास होगी अब उसकी क्या कंडीशन होगी। ज्यादातर क्वेश्चन अब इसी के ऊपर है और इसका क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है कि पहले इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना है भाई जो 3 पॉइंट से पास होती है, और उसके बाद वो कहेगा कि एक लाइन है जो 2 पॉइंट से पास होती है और दोनों किस पॉइंट के ऊपर मीट करती है, इंटरसेक्ट करती है, वो कंडीशन बताएं आप। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ लें आप। 16 के 2 पार्ट दे रखे, सेकंड पार्ट पढ़ लें। फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट आपके पास फर्स्ट पॉइंट इज 2 1 0, सेकंड पॉइंट इज 3 -2 -2, and third point is 3 1 7. Equation of the plane passes through 3 points. अब 3 पॉइंट से प्लेन पास होती है, कंडीशन ये आपके पास, ये आपके पास कोई सरफेस है, ये फर्स्ट नॉन कॉलिनियर पॉइंट है ए, ये सेकंड पॉइंट है बी और ये थर्ड पॉइंट है सी। 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स गिवन है। पी कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट है, पी एक्स वाई जेड कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट है। ए पी, ए बी और ए सी ये तीनों एक ही प्लेन में होंगे। देन दिस इंप्लाइज ए पी, ए बी, ए सी they are coplanar. This implies AP, AB, AC is equal to 0. AP, AB और AC 0 के इक्वल होगा। P आर्बिट्ररी पॉइंट है तो सबसे पहले मैं AP फाइंड आउट करूंगा डिटरमिनेंट की फॉर्म में। AP, A पॉइंट आपके पास 2 1 0, 2 1 0, AP x -2, y -1, z -0, दिस इज AP। AB इसके डायरेक्शन रेशियोज x2 -x1, y2 -y1, z2 -z1, दिस इज AB। देन AC, C पॉइंट आपके पास 3 1 7, AC 3 -2, 1 -1, 7 -0 is equal to this x x1 फर्स्ट पॉइंट, y -y1, z -z1 क्योंकि p आर्बिट्ररी पॉइंट है। देन x2 -x1, y2 -y1, z2 -z1, देन x3 -x1, y3 -y1, z3 -z1। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स, ये हमने नोट करवा रखा आपको। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें। फर्स्ट रो x -2, y -1 और ये z। सेकंड 3 -2 1, -3 और ये -2, ये 1, ये 0 और ये 7 इज इक्वल टू 0। इसको एक्सपेंड किया तो ये x -2, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम माइनस का 21 और -0, माइनस y -1 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 7 + 2 प्लस z फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0 + 3 इज इक्वल टू 0। ये हो गया माइनस का 21 x -2, ये हो गया माइनस का 9 y -1 और ये हो गया 3z इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व किया तो मेरे पास इक्वेशन आ गई माइनस का 21x प्लस का 42 माइनस का 9y प्लस का 9 और प्लस का 3z इज इक्वल टू 0। मेरे पास इक्वेशन आ गई माइनस का 21x माइनस का 9y प्लस का 3z और प्लस का 51 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ प्लेन होगी आपके पास विच पासिस थ्रू 3 पॉइंट्स x -x1, y -y1, z -z1, then x2 -x1, y2 -y1, z2 -z1, then x3 -x1, y3 -y1, z3 -z1 is equal to 0।
दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासेस थ्रू 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट से पास होगी, इक्वेशन ऑफ प्लेन होगी आपके पास। क्वेश्चन नंबर 17 भी सेम है, 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, इक्वेशन ऑफ प्लेन बतानी है आपने, पहले उसको कार्टेशियन फॉर्म में निकाल लें और फिर उसको वेक्टर फॉर्म लिखना है, तो अब इसको आप ऐसे लिखें, माइनस का 20 माइनस का 9y प्लस का 3z इज इक्वल टू माइनस 51। ये डिस्टेंस पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये माइनस साइन इधर ले आओ, तो आपके पास हो गया 21x प्लस का 9y माइनस का 3z इज इक्वल टू 51। ये तो है कार्टेशियन इक्वेशन। इसको वेक्टर फॉर्म में लिख रहा है, तो इसको लिखे r डॉट 21i प्लस का 9j माइनस का 3k इज इक्वल टू 51। ये वेक्टर फॉर्म होगी प्लेन की, और ये कार्टेशियन इक्वेशन होगी प्लेन की विच पासेस थ्रू द 3 पॉइंट्स। तो 16 और 17 दोनों सेम है। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ ले आप। क्वेश्चन नंबर 18, शो दैट द 4 पॉइंट्स आर कोप्लेनर। शो दैट द 4 पॉइंट्स आर कोप्लेनर। अब वेक्टर में पढ़ा था आपने कि 4 पॉइंट्स आर कोप्लेनर, वहां पे आपने लिखा था ए बी ए सी ए डी 0 या बी ए बी सी बी डी 0 या फिर सी ए सी बी सी डी 0 या फिर डी ए डी बी डी सी 0। लेकिन यहाँ प्लेन का टॉपिक पढ़ रहे हो, 4 पॉइंट्स आर कोप्लेनर, तो वहां से आप 3 पॉइंट्स की हेल्प से इक्वेशन ऑफ प्लेन ले लें पहले, विद द हेल्प ऑफ 3 पॉइंट्स। विद द हेल्प ऑफ 3 पॉइंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड इक्वेशन ऑफ द प्लेन। जो इक्वेशन ऑफ प्लेन आएगी उसको 4th पॉइंट को उसमें पुट कर देंगे, तो वो कोप्लेनर की कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा। शो दैट द 4 पॉइंट्स आर कोप्लेनर। फर्स्ट पॉइंट आपके पास ए पॉइंट है 4 5 1, बी पॉइंट आपके पास 0 -1 -1, सी पॉइंट आपके पास 3 9 4 और डी पॉइंट आपके पास -4 4 and 4। शो दैट दी 4 पॉइंट्स आर कोप्लेनर। जब भी 4 पॉइंट्स कोप्लेनर देता है तो विद द हेल्प ऑफ 3 पॉइंट्स, इन 3 पॉइंट की हेल्प से प्लेन की इक्वेशन निकालने आप। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिस थ्रू 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट से जो प्लेन की इक्वेशन आएगी उसमें 4th पॉइंट को सेटिस्फाई करवाना। रिजल्ट राइट हैंड साइड के इक्वल आता है तो कोप्लेनर है, नहीं आता तो नहीं है। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन passes through 3 points। 3 पॉइंट्स आपके पास A, B एंड C। 3 पॉइंट से इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड आउट करनी है विच पासिस थ्रू 3 पॉइंट्स। P आपके पास कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट होगा तो आपके पास कंडीशन होगी AP, AB एंड AC दे आर कोप्लेनर। Then this implies AP, AB, AC. With the help of 3 points, equation of plane find out करें, this is equal to 0. What is AP? A point ये रहा, AP हो गया x minus 4, y minus 5, z minus 1. AP x minus 4, y minus 5, z minus 1. AP, AB, direction ratio, x2 minus x1. y2 minus y1, z2 minus z1, AP. Then AC, x3 minus x1, y3 minus y1, z3 minus z1 is equal to 0। ये आइडेंटिटी फॉर्मूला आपके पास डिटरमिनेंट की फॉर्म से है। तो मेरे पास आया x minus 4, y minus 5, z minus 1, ये हो गया -4, ये हो गया -6, ये हो गया -2, ये हो गया -1, ये हो गया 4 और ये हो गया 3 इज इक्वल टू 0। 4 - 1 इज इक्वल टू 3। इसको एक्सपेंड किया तो ये हो गया x -4, फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर रहे हैं, माइनस का 18 हुआ और यहां से प्लस का 8, माइनस y -5, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -12 और -2, प्लस z -1, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम -16 और -6 इज इक्वल टू 0। -16 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक माइनस हो जाएगा, तो यहां से हो गया माइनस का 10 इंटू x -4, यहां से हो गया प्लस का 14, y -5
और यहां से हो गया माइनस का 22 जेड माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास इक्वेशन आ गई माइनस 10x प्लस 40 प्लस 14y माइनस 70 माइनस का 22z प्लस का 22 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन क्या बनी आपके पास, माइनस का 10x प्लस का 14y माइनस का 22z xyz। और यहां से देखिए 40 और 22 ये हो गया 62 और माइनस का 70 तो माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ प्लेन आई विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट 3 पॉइंट्स। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिस थ्रू 3 पॉइंट्स। अब पॉइंट डी अगर इसको सेटिस्फाई करता है, x की वैल्यू यहां पुट करें -4, y की वैल्यू 4, z की वैल्यू 4, अगर इसको सेटिस्फाई करता है तो ये पॉइंट्स कोप्लेनर है। और अगर ये पॉइंट डी इस प्लेन को सेटिस्फाई नहीं करता तो दे आर नॉट कोप्लेनर। इफ पॉइंट डी -4, 4, 4 सेटिस्फाई इक्वेशन फर्स्ट, अगर ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करता है तो ये कोप्लेनर है, अदरवाइज नहीं है। देखिए x की जगह -4 पुट करें तो होगा माइनस का 10 ऑफ -4 प्लस का 14 ऑफ 4 माइनस का 22 ऑफ 4 और माइनस का 8। इसको सोल्व करते हैं, 0 आता है कि नहीं आता, राइट हैंड साइड आनी चाहिए आपके पास। तो ये हो गया 40, ये हो गया 56, ये हो गया 88 और ये माइनस का 8। यहां से हो गया 96 और ये हो गया माइनस का 96। दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज राइट हैंड साइड। दिस इंप्लाइज दैट द पॉइंट्स आर कोप्लेनर। द पॉइंट्स आर कोप्लेनर। जब भी 4 पॉइंट्स आर कोप्लेनर की कंडीशन मांगे 3 पॉइंट की हेल्प से, जरूरी नहीं कि पहले 3 ही पॉइंट्स ले, कोई भी 3 पॉइंट ले ले आप, उन 3 पॉइंट की हेल्प से इक्वेशन ऑफ प्लेन फॉर्म कर लें। जो इक्वेशन ऑफ प्लेन आती है उसमें रिमेनिंग पॉइंट को सेटिस्फाई करवाएं। अगर वो पॉइंट रिमेनिंग पॉइंट सेटिस्फाई द गिवन प्लेन देन द पॉइंट्स आर कोप्लेनर, अदरवाइज पॉइंट्स आर नॉन कोप्लेनर। ये कंडीशन होगी द शो दैट द 4 पॉइंट्स आर कोप्लेनर। ये आपने प्रूव करके बताना है तो उस कंडीशन को आपने फॉलो करना ही करना पड़ेगा कि विद द हेल्प ऑफ 3 पॉइंट्स इक्वेशन ऑफ प्लेन बना ले आप और वहां से कंडीशन निकाल लें। क्वेश्चन नंबर 18 का सेकंड पार्ट खुद करना है, थर्ड पार्ट खुद करना है। थर्ड पार्ट में उसका फाइंड x सच दैट द 4 पॉइंट्स आर कोप्लेनर। तो आप 3 पॉइंट्स ले लेना a, c और d, क्योंकि b में x दे रखा है, x को आप सेटिस्फाई करवा देना। वहां गिवन है पॉइंट्स कोप्लेनर है, x की वैल्यू निकालनी है। तो 3 पॉइंट की हेल्प से इक्वेशन ऑफ प्लेन बना ले आप। विद द हेल्प ऑफ 3 पॉइंट्स इक्वेशन ऑफ प्लेन फॉलो कर ले। 18 के थर्ड पार्ट को 18 के तीनों पार्ट करना है आपने। फर्स्ट मैंने करवा दिया, सेकंड और थर्ड आपने आप करेंगे आप। अब आप आइए क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ ले एक बार आप। कोई चॉइस नहीं एक्सरसाइज में, जो क्वेश्चन करवाए हैं सारे कर रहे हैं, उसमें से कोई भी डाउट रहता तो आप डिस्कस कर सकते हैं। और मैं तो आपसे ये कहूंगा लाइव क्लासेस में एक प्रॉब्लम को डिस्कस करें, वो ज्यादा बेटर है, ताकि दूसरे बच्चों को भी आइडिया रहे कि कोई बच्चा पढ़ भी रहा है। कईयों को तो होश ही नहीं है कि भाई कोई काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बहुत से बच्चे प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू दिस एंड दिस क्रॉसेस द प्लेन, डिटरमाइन द पॉइंट्स। देखिए कंडीशन क्या है। पहला केस है इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन बोल रहा है वो, इक्वेशन ऑफ लाइन passes through 2 points, equation of line through 2 points। first point आपके पास 3 - 4 - 5 और second point आपके पास 2 - 3 1। this is the equation of line। ये प्लेन है, वो कह रहा है कि प्लेन आपके पास जो 3 पॉइंट से पास होती है, जो 3 पॉइंट से पास होती है आपके पास
LMN, वो तीनों पॉइंट्स गिवन है आपको। क्रॉस द प्लेन, इसको पी क्यू कहें आप, उसने उसका नाम ए बी दिया है, और इनको आप ABC कहें, A B और C। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट है 1 2 3, सेकेंड पॉइंट आपके पास 2 2 1, और थर्ड पॉइंट आपके पास -1 3 6। वो करा है इक्वेशन ऑफ प्लेन और इक्वेशन ऑफ लाइन। लाइन की इक्वेशन निकाले जो 2 पॉइंट से पास होती है, वो दे रखा है, और इक्वेशन ऑफ प्लेन निकाले जो 3 पॉइंट से पास होती है। उसके बाद वो ये कह रहा है कि ये प्लेन है और ये कोई लाइन क्रॉस कर रही है उसको, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाइन और प्लेन का बताना है आपने। P पॉइंट बताना है, वो कौन सा पॉइंट होगा, XYZ की वैल्यू निकालनी है आपने, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पहले इक्वेशन ऑफ लाइन निकाले जो 2 पॉइंट से पास होती है। इक्वेशन ऑफ लाइन होती है 2 पॉइंट से पास होगी, x माइनस x1 ओवर x2 माइनस x1, y माइनस y1 ओवर y2 माइनस y1, z माइनस z1 ओवर z2 माइनस z1। ये इक्वेशन ऑफ लाइन है जो 2 पॉइंट से पास होती है। ये x1 है, ये y1 और ये z1, ये x2, ये y2 और ये z2। पुट कर लें आप, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 ओवर y2 माइनस y1, z माइनस z1 ओवर z2 माइनस z1। तो मेरे पास इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई, x माइनस 3 अपॉन माइनस 1, y प्लस 4 अपॉन 4 और माइनस 3 1, और z प्लस 5 अपॉन 6। ये इक्वेशन ऑफ लाइन आई जो 2 पॉइंट से पास होती है। अब लेते हैं हम इक्वेशन ऑफ प्लेन। इक्वेशन ऑफ प्लेन passes through 3 पॉइंट्स। अब इक्वेशन ऑफ प्लेन पूछ रहा है वो, जो 3 पॉइंट से पास होती है। तो आपके पास एक तो हो गया AP। AP को क्या लिख दें, सीधा लिख देता हूं, x माइनस 1 y माइनस 2 z माइनस 3, दिस इज AP। उसके बाद AB x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। उसके बाद AC x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 और z3 माइनस z1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आ गया x माइनस 1, ये y माइनस 2, ये z माइनस 3, ये हो गया 1, ये हो गया 0, ये हो गया माइनस 2, ये हो गया माइनस 2, ये हो गया 1 और ये हो गया 3 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आ गया x माइनस 1 0 प्लस 2 माइनस y माइनस 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 माइनस 4 और प्लस z माइनस 3 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हो गया 2x माइनस 1, यहां से हो गया प्लस y माइनस 2 और यहां से हो गया प्लस z माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो प्लेन की इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 2 प्लस y माइनस 2 प्लस z माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहां से लाइन प्लेन की इक्वेशन आ गई दिस और माइनस का 7 इज इक्वल टू 0। ये प्लेन की इक्वेशन आ गई, ये लाइन की इक्वेशन आ गई। अब वो कहते हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन क्रॉसेस द प्लेन। ये लाइन इस प्लेन को क्रॉस कर रही है, वो पॉइंट निकालना है। वो पॉइंट निकालने के लिए क्या करें, इस लाइन के ऊपर इसको लेट करें, लाइन को लेट दिस लाइन x माइनस 3 अपॉन माइनस 1 y प्लस 4 अपॉन 1 z प्लस 5 अपॉन 6 इज इक्वल टू लैम्डा। कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट होगा इस लाइन के ऊपर, और वो पॉइंट कहां लाई करेगा, प्लेन के ऊपर लाई करेगा, क्योंकि क्रॉस कर रही है वो उसको, तो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो वहां से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। तो यहां से मेरे पास पॉइंट आ गया x इज इक्वल टू माइनस लैम्डा प्लस 3, y इज इक्वल टू लैम्डा माइनस 4, z इज इक्वल टू 6 लैम्डा माइनस 5। ये जो पॉइंट आया, ये पॉइंट कहां लाई करेगा, दिस पॉइंट
p माइनस लैम्डा प्लस 3 लैम्डा माइनस 4 6 लैम्डा माइनस 5 लाई ऑन प्लेन at 2x plus y plus z minus 7 is equal to 0 because line crosses the plane. ये लाइन इस प्लेन को क्रॉस कर रही है तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। तो ये हो गया 2 ऑफ माइनस लैम्डा प्लस 3 प्लस लैम्डा माइनस 4 प्लस 6 लैम्डा माइनस 5 और माइनस 7 इज इक्वल टू 0। यहां से हो गया माइनस 2 लैम्डा प्लस का 6 प्लस लैम्डा माइनस 4 प्लस 6 लैम्डा माइनस 5 और माइनस 7 इज इक्वल टू 0।